अस्सलाम वालेकुम जी। अब आपको समझना है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है। लास्ट लेक्चर में आपने सिस्टम सॉफ्टवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में समझा था, जो हमने थ्योरी का किया होगा। अब आपने समझना है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। ओके, तो वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में जो वर्ड एप्लीकेशन है वो ही सेल्फ डिस्क्राइबिंग है कि इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है ऐप। आपके मोबाइल फ़ोन्स में मल्टीपल एप्लीकेशंस होती हैं, आपके कंप्यूटर पे मल्टीपल एप्लीकेशंस होती हैं, उन्हें हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। अगर आप इसकी डेफिनेशन की तरफ जाएंगे तो आपको समझ लगेगा कि तमाम ऐसे कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर जो अपना स्पेसिफिक काम करते हैं, जो बनाए ही यूज़र या कंज्यूमर के स्पेसिफिक कामों के लिए गए हैं, वो होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप एक कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। फिर इंस्टाग्राम है, वो एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। फिर इसी तरह अगर आप किसी म्यूज़िक प्लेयर की बात करते हैं तो म्यूज़िक प्लेयर का काम क्या है, सिर्फ और सिर्फ म्यूज़िक को प्ले करना। ओके, म्यूज़िक प्लेयर के ज़रिए हम लोग एक दूसरे से बात नहीं कर सकते, ठीक है। सेम गोज़ फॉर अगर मैं अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पर आपको मल्टीपल सॉफ्टवेयर दिखाना चाहूँ जो प्योरली एग्जांपल हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के, तो ये आप देखें, ये जो गूगल क्रोम होता है हमारे पास, ये इंटरनेट ब्राउज़र है। इसका काम है इंटरनेट को ब्राउज़ करना, ये इसका स्पेसिफिक काम है। फिर अगर हम ये बात करें अडोबी प्रीमियर प्रो की, तो ये एक वीडियो एडिटर है, ठीक है। फिर ये जूम एप्लीकेशन है जिसके ज़रिए से हम लोग लाइव कॉल्स कर सकते हैं। तो हर एप्लीकेशन का अपना एक स्पेसिफिक काम होता है, इसलिए हम उन्हें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। और बेसिकली ये भी सॉफ्टवेयर ही हैं, आई मीन टू से कि इनके भी बैकएंड पे कोड होता है, इंस्ट्रक्शंस लिखी गई होती हैं। वो इंस्ट्रक्शंस इस सॉफ्टवेयर को इस काबिल बनाती हैं कि यूज़र का कोई एक स्पेसिफिक काम सर अंजाम दिया जा सके, ठीक है ना। ये हमारे पास जो सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं वो बेस होते हैं। पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर आपकी मशीन पे इंस्टॉल होता है, उसके ऊपर फिर आप मल्टीपल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट्स, कि आप क्या क्या करना चाहते हैं कंप्यूटर में, उस लिहाज से फिर एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जाता है, ठीक है। ये तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट। इसी तरह ये अभी मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ठीक है, ये मेरी स्क्रीन पे जो भी काम हो रहा है ये भी रिकॉर्ड हो रहा है। तो इस स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए ये OBS स्टूडियो के नाम का सॉफ्टवेयर होता है, ये जिसका इंटरफेस अभी आपके सामने स्क्रीन पे आया हुआ है, ठीक है ना। तो ये मेरे लिए रिकॉर्डिंग कर रहा है, इसका काम सिर्फ रिकॉर्डिंग करना है, ये कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, ठीक है ना। तो ये एप्लीकेशन डेडिकेटेड है स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए। ओके, आगे चलते हैं। तो ये इसकी जेनेरिक सी डेफिनेशन है जो जिसको हमने अभी डिस्कस किया, ठीक है। ये लिखी हुई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन कि इज अ टर्म विच इज यूज फॉर स्पेसिफिक पर्पस, ठीक है ना, जो बनाई ही किसी खास मकसद के लिए गई हो। इट इज जनरली अ प्रोग्राम और कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम यूज बाय एंड यूजर, जो हम लोग यूज करते हैं। ओके, अ सॉफ्टवेयर विच इज डेवलप्ड टू हेल्प यूजर टू परफॉर्म स्पेसिफिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसकी कुछ पॉपुलर एग्जाम्पल्स हैं जिनमें वर्ड प्रोसेसर्स हैं। वर्ड प्रोसेसर्स, आपने खुद एक वर्ड प्रोसेसर सीखा है और आप सीख भी रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की सूरत में, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमारे पास एक वर्ड प्रोसेसिंग का सॉफ्टवेयर है। फिर स्प्रेडशीट्स होती हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जिसकी एक एग्जांपल है, ठीक है। लोटस 123 ये भी एक स्प्रेडशीट होती है। वर्ड प्रोसेसर की बात की जाए तो हमारे पास मल्टीपल वर्ड प्रोसेसर होते हैं। कुछ वर्ड प्रोसेसर विंडोज के बिल्ट इन होते हैं, मतलब पहले से ही होते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड तो आपको इंस्टॉल करना पड़ता है ना, लेकिन कुछ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के डिफॉल्ट और यू कैन से बिल्ट इन वर्ड प्रोसेसर्स भी होते हैं जिनमें नोटपैड और वर्ड पैड शामिल हैं, ठीक है ना। फिर प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, यू ऑलरेडी नो, आपने सीखा भी हुआ है, जिसको आप कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, जिसके अंदर अभी मैं ये स्लाइड्स खोल के बैठा हुआ हूँ और आपको समझा रहा हूँ। इसके अलावा एक बड़ा कमाल का सॉफ्टवेयर होता है पावर पॉइंट के अलावा, परेजी, वो भी बड़ी ही कूल किस्म की, ऑसम किस्म की और प्रोफेशनल लेवल की प्रेजेंटेशन बनाने के काम आता है। फिर कुछ डेटाबेस सॉफ्टवेयर, कुछ वीडियो एडिटर्स, म्यूजिक प्लेयर्स,
ये सारी जनरल कैटेगरीज हैं। इनकी एग्जांपल्स फिर मैंने आपके सामने खोल के दिखाई हैं। जिस तरह ये वीडियो एडिटर है एडोबी प्रीमियर प्रो, ओके। कुछ इंटरनेट ब्राउजर्स होते हैं जैसे ये माइक्रोसॉफ्ट एज और गूगल क्रोम, ये दोनों इंटरनेट के ब्राउजर्स हैं। तो हर एक सॉफ्टवेयर जो भी मैंने हाईलाइट किए हैं अभी, उनका अपना एक स्पेसिफिक काम है। इन जैसे सॉफ्टवेयर्स को हम कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स, ठीक है। फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स आगे से दो किस्म के हैं, एक कस्टम बिल्ट हैं और एक पैकेज्ड सॉफ्टवेयर हैं। तो पहले हम कस्टम बिल्ट सॉफ्टवेयर की बात, पैकेज सॉफ्टवेयर की बात कर लेते हैं। पैकेज सॉफ्टवेयर का मतलब होता है ऐसे सॉफ्टवेयर जो ज़्यादा ऑडियंस की कॉमन प्रॉब्लम को सॉल्व करता हो, ओके। जैसे देखें, मुझे असाइनमेंट्स बनाने के लिए या डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह आपको असाइनमेंट्स क्रिएट करने के लिए वर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करने के लिए कोई प्रोजेक्ट आ जाता है, कोई क्विज आ जाता है, कुछ भी परफॉर्म करने के लिए वर्ड प्रोसेसिंग से रिलेटेड आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक पैकेज सॉफ्टवेयर है। जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मैं अपने कंप्यूटर में ओपन करता हूँ वही आपके कंप्यूटर में भी ओपन होगा, ठीक है। उसमें आप अपनी मर्जी से ज़्यादा कस्टमाइजेशन नहीं कर सकते। तो व्हाट्सएप, जो जिस तरह का व्हाट्सएप का इंटरफेस मुझे एक्सेसिबल है उसी तरह का आपको एक्सेसिबल है। क्यों? वो ज़्यादा लोगों की कॉमन प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। क्या? कम्युनिकेशन बेहतर करता है हमारे दरमियान, ठीक है। फास्ट कम्युनिकेशन करता है, हम उससे कॉल्स कर सकते हैं, हम उससे मैसेजेस कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट सेंड कर सकते हैं, ओके। फिर VLC मीडिया प्लेयर है। ये एक मीडिया प्लेयर है जो मीडिया फाइल्स ओपन करता है, मतलब आपकी ऑडियो और वीडियो फाइल्स को रन करता है। जो VLC मीडिया प्लेयर मेरे कंप्यूटर में इंस्टॉल होकर नजर आता है वैसे ही आपके लिए नजर आता है। क्यों? क्योंकि उसकी डेवलपमेंट ज्यादा लोगों की कॉमन प्रॉब्लम को ज़हन में रख के की गई हुई है, ओके। तो यू कैन से आसान अल्फाज में ऐसे सॉफ्टवेयर जो सेम होते हैं लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, वो होते हैं पैकेज सॉफ्टवेयर, ठीक है। दूसरे होते हैं कस्टम बिल्ड सॉफ्टवेयर, जो कोई कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन या कोई इंडिविजुअल अपनी मर्जी से A to Z मुकम्मल डेवलप करवाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई इंस्टीट्यूट है, वो इंस्टीट्यूट अपना एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर पाता है जिसमें जब भी कोई नया स्टूडेंट आता है उसका नाम एंटर हो, उसकी फ़ी एंटर हो और उसके जितने भी रिकॉर्ड हैं वो सारे के सारे एंटर किए जाएं और उनका अपनी एक कलर स्कीम हो, उनके अपने सारे उसके अंदर फंक्शंस हो रहे हों। अगर कोई कॉम्प्लेक्स टास्क है उस इंस्टीट्यूट में परफॉर्म किया जाता तो उस कॉम्प्लेक्स टास्क को परफॉर्म करने के लिए उस सॉफ्टवेयर में फंक्शनैलिटी हो। तो अपनी मर्जी से जो सॉफ्टवेयर डेवलप करवाए जाते हैं किसी डेवलपर से, वो कहलाते हैं कस्टम बिल्ड सॉफ्टवेयर। इसकी एग्जांपल है जैसे ये आप देख सकते हैं, ये मैकडॉनल्ड्स पे अगर आप कभी जाएं तो उनके पास ये एक मशीन होती है जो सिर्फ और सिर्फ मैकडॉनल्ड्स के प्रोडक्ट्स दिखा रही होती है, ओके। और अगर आप किसी, अब ये टच, मोस्टली टच सेंसिटिव स्क्रीन होती है, इस पर आप टच करते हो तो आपकी कमांड एंटर होती है। टच करने से जो आउटपुट सामने आती है, जो बैकएंड से रिस्पॉन्स सामने आता है, वो भी मैकडॉनल्ड्स का ही डेवलप किया गया हुआ है, ठीक है। उन्हीं की जानिब से इंस्ट्रक्ट किया गया था डेवलपर को कि ये दबाने से ये हो, वो दबाने से वो हो, एटसेट्रा। तो इसी तरह कोई हॉस्पिटल है, कोई फार्मेसी है, कोई इंस्टीट्यूट है, कोई रेस्टोरेंट है, कोई भी कंपनी या इंडिविजुअल जो अपनी मर्जी से सॉफ्टवेयर डेवलप करवाता है वो है कस्टम बिल्ड सॉफ्टवेयर, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास कुछ सॉफ्टवेयर की कैटेगरीज होती हैं जिनमें शेयरवेयर है, फ्रीवेयर है और फर्मवेयर है। शेयरवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जी जो शुरुआत में तो आपको फ्री में एक्सेसिबल होते हैं, उनके मोस्ट ऑफ द फीचर्स भी आपको फ्री में एक्सेसिबल होते हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद जब आप उन सॉफ्टवेयर्स को यूज़ कर लेते हो, उसका जब ट्रायल वर्जन मुकम्मल हो जाता है तब कंपनी जिसका सॉफ्टवेयर है वो आपसे लाइसेंस मांगती है और वो लाइसेंस आपको परचेज करना पड़ता है, ठीक है। मतलब आपको कंपनी को पे करना पड़ता है। तो कंपनी इस तरह करती हैं, अपना प्रोडक्ट प्रमोट करती हैं, पहले आपको 7 दिन का, 14 दिन का, 1 महीने का फ्री ट्रायल दे देती हैं ताकि आप उसको यूज़ करो, आप उसकी फंक्शनैलिटी को अच्छे से जान लो और फिर जब आप उस सॉफ्टवेयर को अच्छी तरह समझ जाओ, आपका वो काम का बन जाए, तो फिर आपसे वो लाइसेंस डिमांड करते हैं कंपनीज और वो लाइसेंस आता है पैसों का। तो इस तरह के सॉफ्टवेयर जो फ्री में
लेकिन लिमिटेड टाइम के लिए आपको फ्री में एक्सेसिबल हो, वो शेयरवेयर हैं। जबकि दूसरी जानिब होते हैं फ्रीवेयर, ऐसे सॉफ्टवेयर जो सारी ज़िंदगी के लिए आपके पास फ्री में एक्सेसिबल हों, वो फ्रीवेयर होते हैं। ठीक है, इनकी कोई ट्रायल वर्जन नहीं होता, इनका कोई लिमिट नहीं होती टाइम की, ये आप जब तक चलाना चाहें आप इनको फ्री में एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तीसरा है जी फर्मवेयर। ये थोड़ी सी टेक्निकल टर्म है, आपको इसको समझना पड़ेगा। देखिए, जिस तरह ह्यूमंस है ना, ह्यूमंस के माइंड में कुछ चीज़ें डेवलप ऐसी हुई हैं जो जिन पर उनको ज़्यादा जोर नहीं डालना पड़ता और उनको खुद ही पता चलता है कि किसी काम को किस तरह परसू करना। फॉर एग्जाम्पल, जब आप सो के उठते हैं, ठीक है, जब आप सोए होते हैं, नींद के बाद जैसे ही उठते हैं, तो जब आपकी आंखें खुलती हैं, आपका माइंड प्रोसेसिंग कर रहा होता है कलर्स को, मल्टीपल पर्सनैलिटीज को और ऑब्जेक्ट्स को। ठीक है, आपको ऑटोमेटिकली रिमाइंड हो रहा होता है, सब कुछ प्रोसेसिंग हो रही होती है चीज़ों की, ताकि आप फर्दर एक्शंस ले सको। ओके, ये कैसे होता है? अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर भी एक फर्मवेयर रखा हुआ है जो आपको किक स्टार्ट करने के काम आता है। ठीक है, सेम गोज फॉर जितनी भी मशीन्स होती हैं हमारे पास, उनके अंदर एक ऐसा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है परमानेंटली उनकी रोम में। ठीक है, उनकी परमानेंट मेमोरी में ऐसा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है कि जब आप मशीन को ऑन करते हैं तो मशीन को किक स्टार्ट करने के लिए जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो इंस्ट्रक्शंस फर्मवेयर कहलाती हैं, वो सॉफ्टवेयर फर्मवेयर होता है। मिसाल के तौर पे ये कैमरा जिससे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, जब मैं इस कैमरा को ऑन करता हूँ तो इसका ऑपरेटिंग सिस्टम और इसका फर्मवेयर मिलके इस कैमरा को मेरे लिए स्टार्ट करता है, इसके ऑप्शंस को एक्सेसिबल बनाता है। सेम गोज फॉर ये लैपटॉप मेरे सामने, जब हम लैपटॉप को या मोबाइल फोन को ऑन करते हैं तो उनके अंदर भी फर्मवेयर होते हैं जो मेरी मशीन को इस काबिल बनाते हैं कि मैं उनको यूज कर सकूंगा, ये यूजर उनको यूज कर सके। ठीक है, इनकी अगर डेफिनेशन की बात कीजिए तो फर्मवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो मशीन के कोर के अंदर परमानेंटली स्टोर होते हैं और ये मशीन को किक स्टार्ट करने के काम आते हैं। ठीक है, सो ये है जी फर्मवेयर। अब इस लेक्चर के दौरान अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती, आप पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। नीचे ईमेल आईडी भी है और मल्टीपल हैंडल्स हैं सोशल मीडिया के, आप वहाँ से भी मेरे तक एक्सेस हासिल कर सकते हैं जी। थैंक यू सो मच।